ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि चेचक से बचने के लिए, मतलब बच्चों के चेचक से बचने के लिए आपको क्या व्रत करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है, बहुत हद तक धर्म से जुड़ा हुआ है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं जो मैं कुछ अजूबा बता रहा हूँ। हालांकि इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि आज हम कलयुग में जी रहे हैं, विज्ञान का बहुत महत्व है। तो डॉक्टर से तो आप बेशक दिखाइए, पर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं चेचक का सुरक्षा। और वो दिन आज का ही है और शीतला सप्तमी के दिन किया जाता है। ये जनरली होली संपन्न होने के बाद सप्ताह में माता शीतला का पूजन का विधान होता है। और जनरली ये दिन सोमवार या गुरुवार के दिन की जाती है। चैत मास में पड़ता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी तिथि को शीतला माता की पूजा की जाती है। माता शीतला हमेशा रास्ते में हमें सुरक्षित रखें और हम कभी अपने रास्ते से न भटकें, इस भावना से मां शीतला के रूप में पथवारी का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होती है और व्रती के कुल की सभी शीतला जनित दोष दूर होते हैं। हम जो राह में भटकने की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आप रास्ते में चल रहे हैं और आप भटक गए। हम उन रास्तों की बात कर रहे हैं जिन रास्ते पे गंदगी है, दुराचार है, तामसिक चीजें हैं। उन सब रास्तों से आपको इनकी पूजा दूर कर देती है। तो ये फायदा होता है। अब इसको कैसे किया जाता है? शीतला सप्तमी के एक दिन पूर्व माँ शीतला को भोग लगाने के लिए बासी भोजन यानी बसौड़ा तैयार किया जाता है। बसौड़े में मीठे चावल, कड़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, बिना चमक की पूड़ी जो नमक नहीं होना चाहिए, पुए आदि तैयार किए जाते हैं। सप्तमी के दिन बासी भोजन देवी के नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है और फिर पूरा परिवार इसे ग्रहण करता है। शीतला सप्तमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। समूचे उत्तर भारत में चूल्हा न जलाने की परंपरा का बड़ी आस्था से पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन नहीं किया जाता है। यह ऋतु का अंतिम बासी भोजन होता है। जब चैत्र माह से गर्मी का प्रारंभ होता है तो शरीर में एक प्रकार का पित्त विकार प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं विकारों से बचाव के लिए शीतला देवी का व्रत और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। शीतला सप्तमी हमें ये बताती है कि ऋतु की जब संधि होती है तो हमें अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाना है। तो मौसम इस वक्त करवट लेता है और हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी मौसम करवट लेता है, अपने खान पान और रहन सहन में बदलाव लाना पड़ता है। मां शीतला की प्रसन्नता से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र के विभिन्न रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला सप्तमी का व्रत और मां शीतला का पूजन लोग परिवार के स्वास्थ्य और प्रसन्नता की आकांक्षा के साथ करते हैं। जीवन में सभी तरह के ताप से बचने के लिए मां शीतला का पूजन सर्वोत्तम उपाय है। ये देखिए हमारे धर्म है। इसको जब आप साइंटिफिक वे में जोड़ते हैं और यदि आप उसको फॉलो करते हैं, तो आज आपने बासी खाना खा लिया, इसके बाद आपको बासी खाना नहीं खाना है। तो जब बासी खाना नहीं खाओगे, गंदगी विचार में मन में नहीं लाओगे, सही रास्ते पे चलोगे, उसी हिसाब से खान पान करोगे, तो निश्चित तौर पे आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये साइंटिफिक रीज़न हुआ जिसे हमारे लोगों ने धर्म के साथ जोड़ा है। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्राचीन समय में संक्रमण का यही, जो चेचक का जो संक्रमण होता था, यही मुख्य समय होता था। ऐसा ही माना जाता है कि माँ शीतला माँ भगवती दुर्गा का ही रूप है। माँ शीतला के हाथों में कलश, सूप, मार्चन तथा नीम के पत्ते होते हैं। इन सभी वस्तुओं का प्रतीकात्मक महत्व है। चेचक के रोगी को विगड़ता होने पर सूप से हवा दी जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। रोगी को ठंडा जल अच्छा लगता है, तो कलश की उपयोगिता है।
स्कंद पुराण में मां शीतला की अर्चना के लिए शीतलाष्टक स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। मां की पूजा करने के पीछे मान्यता यही है कि उसे दाम्पत्य में प्रवेश करने जा रहे वर और वधू के जीवन में शांति रहे, उनके जीवन में कोई उपद्रव न हो। जब विवाह से पूर्व वर या वधू मां की पूजा के लिए जाते हैं तो उस समय उनके ऊपर कपड़ा या चुनर से छांव कर दी जाती है, और इसका अर्थ है कि ताप से जीवन की कोमलता नष्ट न हो, जीवन में क्रोध और आवेश नहीं हो और संपूर्ण जीवन शांति से बीते। शीतला माता का पूजन वर और वधू दाम्पत्य जीवन में प्रवेश से पहले भी करते हैं। हल्दी लगने से पहले लड़का और लड़की जो माता पूजन करते हैं उसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। परंपराओं में गणेश पूजन से भी पहले मातृका पूजन किया जाता है। अब ओवरऑल ये जो व्रत है, ये जो शीतला माता की जो पूजा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। आप पूछें भाई क्या सिखा के जाता है? देखिए, उन्होंने जितनी भी चीजें धारण की हुई हैं माता ने, वे सभी हमें जीवन की स्वच्छता रखने की प्रेरणा देते हैं। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो हमें अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए, ताकि मौसम के बदलावों से हम बुरी तरह से प्रभावित न हों। यह प्रेरणा भी हमें शीतला सप्तमी से मिलती है। अभी इसके पीछे की कहानी क्या है? एक किंवदंती है कि राजस्थान के पाली जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में स्थित आधा फीट गहरा और इतना ही चौड़ा घड़ा दर्शनों के लिए खोला जाता है। मान्यता है कि इसमें कितना ही पानी डाला जाए लेकिन ये कभी नहीं भरता। शीतला सप्तमी और ज्येष्ठ माह की पूनम पर यहाँ महिलाएं जल चढ़ाती है। अंत में पुजारी प्रचलित मान्यता के तहत माता के चरणों से लगाकर दूध का भोग चढ़ाता है तो घड़ा भर जाता है। दूध का भोग लगने से बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही प्रत्याशित जगहों पर आपके खर्च भी होंगे। आपसे कुछ लोग खुशनुमा समय के लिए या फिर घर की जरूरतों के लिए व्यय करेंगे। कार्य क्षेत्र में कई चुनौतियां आएंगी और आप इसकी सफलतापूर्वक सामना करेंगे। तो शीतला सप्तमी का बेसिकली ये फायदा है। अब इसके दो चमत्कारिक मंदिर है। गुरुग्राम बोलते हैं, गुरुग्राम या गुड़गांव का शीतला माता मंदिर देश में प्रसिद्ध है। चैत के पूरे महीने में यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। लोग दूर दूर से आकर मन्नतें मांगते हैं। पुत्र जन्म की कामना से और नवजात शिशु को आशीष दिलाने के लिए दंपत्ति आते हैं। और दूसरा राजस्थान के पाली जिले में। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।